अब हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर 6 को रिपीट करके अगर लिखी गई हो तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करें। जैसे यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, इसके लिए स्पेशल रूल लिखे हुए हैं, स्पेशल नियम है। अगर कोई संख्या 6 को रिपीट करके लिखी गई हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए यहाँ स्पेशल रूल लिखे हुए हैं। इसका अर्थ पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ है FO, इसका अर्थ हुआ 4, FO हुआ 4, तो FO का अर्थ हुआ 4, T का अर्थ हुआ 3, FIVE 5, FI, तो FI का अर्थ हुआ 5, S का अर्थ हुआ 6। और किस डिजिट को कितना बार लिखना है इसको भी यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। जैसे 4 को और 5 को, 4 और 5 को 6 की संख्या से एक बार कम लिखना है। अर्थात इस नंबर में जितना बार 6 है, इस नंबर में जितना बार 6 आया हुआ है उससे एक बार कम हम लोग लिखेंगे 4 और 5। जैसे इस नंबर में 6 जो है 3 बार आया हुआ है, इस नंबर में, ये नंबर 666 है, इस नंबर में 6 जो है 3 बार आया हुआ है, तो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, इसका अर्थ हुआ कि 2 बार, 3 बार से 1 बार कम माने 2 बार लिखना है 4 को और 2 बार ही लिखना है 5 को। उसके बाद 3 और 6 को यहाँ लिखे हुए हैं, सिर्फ 1 बार लिखना है। 3 और 6 को सिर्फ 1 बार लिखना है, चाहे इस नंबर में 6 कितना हो बार आए हुए हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 3 और 6 को सिर्फ 1 बार लिखना है। 4 और 5 को जितना बार 6 नंबर में रहेगा उससे 1 बार कम लिखा जाएगा। जैसे देखिए इस नंबर में 6 जो है 3 बार आया हुआ है, 6 3 बार आया हुआ है, तो 4 को इस 3 बार से 1 बार कम अर्थात 2 बार 4 को लिखा जाएगा, तो 4 2 बार लिख दिए। उसके बाद 3 है, तो 3 को सिर्फ 1 बार लिखना है, तो 3 को सिर्फ 1 बार लिख दिए। उसके बाद 5 है, तो 5 को 6 की संख्या से 1 बार कम अर्थात 3 बार यहाँ 6 है, तो इस 3 बार से 1 बार कम अर्थात 2 बार 5 को लिखना है, तो 2 बार 5 को लिख दिए। लास्ट में 6 है, 6 को सिर्फ 1 बार लिखना है, तो 6 को सिर्फ 1 बार लिख दिए। तो देखिए इसमें 3 और 6 सिर्फ 1 बार रहेगा, 3 और 6 सिर्फ 1 बार रहेगा। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखें। अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए 6666 का स्क्वायर करना हो, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 6 जो है इस नंबर में 4 बार आया हुआ है, 6 जो है 4 बार इस नंबर में आया हुआ है, तो 4 लिखना है, लेकिन 4 को कितना बार, तो 6 4 बार आया हुआ है, तो इससे 1 बार कम अर्थात 3 बार, 6 की संख्या से 1 बार कम अर्थात 3 बार 4 को लिखेंगे। तो 4 को यहाँ जो लिखेंगे, 4 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार लिखेंगे, 5 को भी 3 बार लिखना है और 6 को 1 बार लिखना है। यही इसका स्क्वायर हो गया। एक और एग्जांपल देखा जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए इस नंबर में 6 जो है 5 बार आया हुआ है, तो 4 को हम लोग लिखेंगे, 6 जो है 5 बार है, तो 4 को हम लोग 4 बार लिखेंगे, 5 से 1 बार कम, माने 4 को 4 बार लिखा जाएगा। 3 को 1 बार लिखेंगे, 5 को भी 4 बार ही लिखना है,
6 को, तो 6 को एक बार लिखा जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई नंबर 6 को रिपीट करके लिखी गई हो तो इस तरह से हम लोग बिना गुना किए हुए इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई 2 डिजिट की नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप 9 में 2 अंकों की संख्या का वर्ग। अगर कोई संख्या 2 अंकों से बनी हुई है तो उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। तो 2 अंक 10 से शुरू होगा, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होगी। तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। इसका स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए ऐसे फार्मूला भी होता है, जैसे हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो उसी आधार पर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो हम लोग यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है और हम लोग शुरुआत इधर से दाईं ओर से करेंगे, b के तरफ से करेंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर करके लिखेंगे, उसके बाद a b को गुना करेंगे और उसका दुगुना करना है तो इसी 2 से गुना कर देंगे, दुगुना हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में a का स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप है, ये जो लाइन खींचा गया है यह स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे बनाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग को 23 का स्क्वायर करना है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो यह जो हो गया 2, यह a का मान हो गया और यह b का मान हो गया। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले b का स्क्वायर करना है अर्थात 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 तिहाई 9 लिख देंगे। उसके बाद 2ab करना है, माने a और b को गुना करके, a और b को गुना करके दुगुना करना है, तो हम लोग इसी 2 से गुना कर देंगे तो दुगुना हो जाएगा। a और b को गुना करके दुगुना करना है तो इसी 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 के 2, हासिल 1 बचेगा। अब लास्ट वाला का स्क्वायर a का स्क्वायर करना है तो 2 दूना 4 और हासिल 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 10 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 2 अंक में ही अगर कोई नंबर बहुत बड़ी हो जिसमें हासिल ज्यादा बचे तो इस तरह से डायरेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका इसी को बनाने का देखिए, जैसे इसका स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9 लिखेंगे और इसको 2 डिजिट हमेशा लिखना है। तो 3 तिहाई 9 एक ही डिजिट आया है तो एक 0 डाल करके 2 डिजिट बना लेना है। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे। फिर से देखिए 3 का स्क्वायर तो 9, 2 का स्क्वायर तो 4, यहाँ 9 तो लिखे लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट आया है तो एक 0 डाल करके 2 डिजिट हमेशा बना लेना है। अगर स्क्वायर करने पर ही ऑलरेडी 2 डिजिट आ जाए तब 0 डालने की जरूरत नहीं है, तब ये 0 नहीं डाला जाएगा। अगर ऑलरेडी 2 डिजिट आ जाए तो 0 डालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, तो इसको 2 को 3 में गुना करेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे। जैसे 2 तिहाई 6, 6 दूना 12,
तो यहाँ हम लोग 12 लिखेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट के नीचे नहीं लिखना है, यूनिट डिजिट जो होगा इसके नीचे खाली जगह छोड़ देना है। इसको छोड़ करके इसके बाद वाला अंक से, जैसे यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे 12 को लिखना है तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 जो आया है, तो 12 को यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ एक डिजिट छोड़ देंगे, एक डिजिट इसके नीचे वाला जगह छोड़ करके इसके बाद वाले जगह से 12 को लिखेंगे। यहाँ से इसके सामने लिखेंगे। हमेशा यहाँ इसके सामने, जैसे यूनिट डिजिट के सामने नहीं लिखा जाएगा, इसको छोड़ करके इसके बाद वाला अंक से लिखा जाएगा। इधर एक अंक छूटे या न छूटे, लेकिन यहाँ एक अंक छोड़ कर लिखा जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2, 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर करना है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं कि 3 तिहाई 9 लिख देंगे, 2 अंक बना लेंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे, 2 तिहाई 6 दूना 12, यहाँ 9 के सामने नहीं लिखना है, यहाँ छोड़ देना है, यहाँ से 12 लिखेंगे, यहाँ से 12 की शुरुआत करेंगे लिखना, 9, 2, 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग इस पर थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दे दिया जाए हम लोग को 72 का स्क्वायर करने के लिए, तो इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जो है सो सूत्र बैठाया गया है। तो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, और उससे आसान तरीका है हम लोग पढ़े हुए थे उसमें, इसके पहले वाला में 2 तरीका बताए हुए थे। तो अब हम लोग उसी पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ एक ही डिजिट आया, सिंगल डिजिट आया हुआ है। तो जब सिंगल डिजिट आ जाए तो हम लोग 0 डाल करके डबल डिजिट बना देते हैं। एक 0 डाल देंगे तो यहाँ 04 हो जाएगा, जो कि डबल डिजिट हो जाएगा। अगर स्क्वायर करने पर ऑलरेडी डबल डिजिट आ जाए तो हम लोग को 0 डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट अगर आ जाए तो 0 डाल करके डबल डिजिट बना लेना है। अब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। फिर से एक बार और देखिए इसको, 2 का स्क्वायर करके लिखे हैं 4, इस सिंगल डिजिट है तो एक 0 डाल करके डबल डिजिट बना लिया जाएगा। 7 का स्क्वायर करके लिखे हैं 49, 49। अब क्या करना है, तो 7 में 2 से गुना करना है, और जो गुणनफल आएगा उसमें फिर 2 से गुना करना है। देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28। तो 28 जो लिखना है तो इसके नीचे खाली स्थान छोड़ देना है। इस डिजिट के सामने कोई डिजिट नहीं लिखा जाएगा, इस डिजिट के सामने खाली स्थान छोड़ देना है। 28 यहाँ से हम लोग लिखने की शुरुआत करेंगे। इसके सामने लिखेंगे 8 और इसके सामने लिखेंगे 2। अब इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ जो है इसके नीचे कोई अंक नहीं लिखना है, कोई डिजिट नहीं लिखना है, यहाँ खाली स्थान रहेगा। इसके नीचे कोई डिजिट आए या न आए, इधर से एक अंक छूटा रहना चाहिए। इधर अंक छूटे या न छूटे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके सामने कोई डिजिट नहीं लिखना है, इसके सामने खाली स्थान रखना है। एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिखना है। इसके सामने कोई अंक आए तो लिख भी सकते हैं, इधर छूटे या न छूटे, लेकिन यहाँ एक अंक छूटा रहना चाहिए। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 8, 1, 5, 5184 इसका स्क्वायर होगा। हम लोग अगर चाहें तो इसी को एक दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं।
जैसे ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। जैसे हम लोग को 72 का स्क्वायर करना है तो हम लोग डायरेक्ट अब ऐसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4, ये सिंगल डिजिट आया तो 0 डाल के डबल डिजिट बना लेना है। 2 का स्क्वायर 4, सिंगल डिजिट आया है तो 0 डालकर डबल डिजिट बना लेना है। 2 का काम तो खत्म हो गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, लिख लिए। और इस 7 को इस 2 में गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा उससे फिर इस 2 में गुना करेंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो 28 जो लिखेंगे इसके नीचे कोई अंक नहीं लिखेंगे, यहाँ से 28 हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके नीचे एक अंक छोड़ करके इसके बाद से लिखना है। इधर अंक छूटे या न छूटे इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ एक अंक छूटा रहना चाहिए। अब जोड़ लेते हैं तो 4, 8, 1, 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस खूब कर लीजिए तो डायरेक्ट ऐसे बनाइए। ऐसे अब बार बार लाइन खींच करके वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए 93 का स्क्वायर करने के लिए, तो हम लोग इसके पहले वाले टाइप में पढ़े हैं कि 100 से कम अगर कोई संख्या, 100 से थोड़ी सी कम अगर कोई संख्या हो, चाहे 100 से थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई संख्या दिया रहे तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 100 से कम वाला नियम के आधार पर भी इसका स्क्वायर किया जा सकता है। और यहाँ हम लोग डबल डिजिट वाला 2 अंक वाला पढ़ रहे हैं तो इस आधार पर भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग इसी आधार पर अगर इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ सिंगल डिजिट आया है तो एक 0 डाल करके डबल डिजिट बना लेंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब हम लोग 9 में 3 से गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें फिर 2 से गुना करेंगे। 9 तिरका 27, 27 दूना 54, तो ध्यान रहे इसके नीचे कोई अंक नहीं लिखेंगे। 54 यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे। इधर अंक छूटे या न छूटे, लेकिन यहाँ एक अंक छूटा रहना चाहिए। इसको जोड़ते हैं तो 9, 4, 6, 8, 86, 49 इसका स्क्वायर हो जाए। फिर हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी अगर देखें तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट है, 0 डाल के डबल डिजिट बना लिया जाएगा। 7 का यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, 81 लिख देंगे। फिर 9 तिरका 27, 27 दूना कर लेंगे तो 54, इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 54 और इसको जोड़ेंगे तो 9, 4, 6, 8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए 72 का, 72 का तो कर दिए। अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया जाए 74 का स्क्वायर करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 होगा। तो अब देखिए यहाँ तो डबल डिजिट आ गया, तो अब यहाँ पर 0 डालने की जरूरत नहीं है। जब सिंगल डिजिट आए तभी 0 डाला जाएगा। जब ऑलरेडी डबल डिजिट आ जाए स्क्वायर करने पर तो 0 डालने की जरूरत नहीं है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 दूना तो 56 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 4, 5, 5476 हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को डायरेक्ट बनाएं तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि 4 का स्क्वायर 16, दोनों डिजिट लिखना है। 7 का स्क्वायर 49, 7 चौका 28 दूना 56, तो 56 यहाँ लिख करके हम लोग जोड़ लेंगे 6, 7, 4, 5, 5476 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम लोग को दे दिया जाए अगर 83 का स्क्वायर करने के लिए,
तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ सिंगल डिजिट आया तो 0 डाल के डबल डिजिट बनाएंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 3 का 24, 24 में अब 2 से हम लोग गुना कर लेंगे तो 48 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेंगे 9 8 8 6। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी यहाँ पर बना सकते हैं। 3 तिहाई 9, 0 डाल के डबल 3 तिहाई 9 0 डाल करके डबल डिजिट बनाएंगे। 8 अठाई 64, 8 तिरका 24, 24 दूना 48। इसी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 8 8 6। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। 10 से लेकर 99 तक किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम लोग ऐसे इजी वे में कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।